खाने का जो मज़ा धाम में है वो घर पर कहाँ। वैसे कोरोना की वजह से धाम अब पुरानी बात हो गई है, लेकिन हिमाचली धाम के बारे में कुछ दिलचस्प बातें इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। टाट पट्टी पर बैठकर पत्तलों पर परोसे गए पकवान खाने के जायके को शानदार बना देते हैं, लेकिन धाम बनाने, परोसने और खाने का सिलसिला आखिर शुरू कैसे हुआ था। धाम शब्द असल में हिमाचल के जिले चंबा से जुड़ा है और इसकी शुरुआत भी यहीं से हुई है। दरअसल कहानी कुछ ऐसी है। चंबा रियासत का राजा हुआ करता था मेरुवर्मन, और मेरुवर्मन का सबसे छोटा बेटा था जयस्तंभ। मेरुवर्मन की मौत के बाद जयस्तंभ ही चंबा का राजा बना। अपने शासनकाल में राजा जयस्तंभ ने एक दफा कश्मीर का दौरा किया था और कश्मीर में मिलने वाला कश्मीरी वाजवान राजा जयस्तंभ को इतना पसंद आया कि उसने चंबा लौटकर अपने लोगों को कश्मीरी पकवान बनाने के आदेश दे दिए। उस वक्त चंबा अपने मसालों और राजमा की उम्दा फसल के लिए जाना जाता था। राजा जयस्तंभ के शाही किचन में काम करने वाले पकवानदारों यानी बावर्चियों ने राजा के आदेश पर लोकल राजमा और चंबा के उम्दा मसालों का इस्तेमाल करके एक शाही कश्मीरी पकवान तैयार किया। ये पकवान राजा को बेहद पसंद भी आया। इस पकवान को आज की हिमाचली धाम में जिस नाम से जाना जाता है वो नाम है मदरा। हिमाचल के जितने रंग उतने पकवान। मदरा के साथ और भी पकवान धीरे धीरे खाने की थाली का हिस्सा बनने लगे, जिसमें माँ की दाल, चना मदरा, कड़ी, खट्टा और मीठा भात शामिल है। धाम असल में लंच यानी दोपहर का खाना होता है, जिसके लिए एक दिन पहले से तैयारी शुरू हो जाती है। धाम बनाने के लिए एक खास बर्तन का इस्तेमाल होता है। ये बर्तन तांबे और जिंक के मिक्सचर से बनी धातु यानी पीतल से बनता है। इस बर्तन को टोकना या फिर बल्टोई कहते हैं, और जो शख्स इस बल्टोई में धाम बनाने का काम करता है उसे बोटी या बोटिया कहा जाता है। पौराणिक इतिहास में जाएं तो बोटिया पूरी धाम में सबसे अहम शख्स होता था। सिर्फ ब्राह्मण लोग ही राजा के बोटिये होते थे और राजा के शाही पकवानों की रेसिपी भी सिर्फ बोटिये के पास ही होती थी। एक अव्वल दर्जे का बोटिया पकवानों की रेसिपी सिर्फ अपने उत्तराधिकारी यानी अपने बेटे को बताता था, और ये काम खानदानी हुआ करता था। बोटिये खाना बनाने के दौरान साफ सफाई और शुद्धता के लिए बहुत गंभीर होते हैं। बोटिया हमेशा नहा धोकर नंगे पांव से पूरी साफ सफाई के साथ धाम बनाता है, और साफ सफाई इतनी गंभीरता से बरती जाती है कि धाम बनाने के लिए बनाए गए टेम्परेरी किचन यानी छार या फिर भाट के पास किसी बाहरी शख्स के आने की मनाही होती है। धाम की एक और अहम बात यह भी है कि इसमें किसी भी सब्जी का इस्तेमाल नहीं होता। ये सिर्फ दालों से बनती है। चरक संहिता में 3 तरह के खाने का जिक्र किया गया है: सात्विक, राजसिक और तामसिक। हिमाचली धाम में इन तीनों ही खानों का मिला जुला जिक्र मिलता है, और वैदिक तौर पर भी हिमाचली धाम की अहमियत इतनी ज्यादा है कि इसे सिर्फ हिमाचल में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जाना जाता है। पूज्ये दशनम नित्यम अद्याचनैम कुत्सयन् दृष्टवा हृष्येत प्रसिद्धेच प्रतिनंदेच सर्वशः। यानी खाने को हमेशा पूजनीय माना गया है। हालात चाहे जो भी हों, खाने का हमेशा सम्मान होना चाहिए और इसे सबसे अहम माना जाना चाहिए। हिमाचल में हिमाचली धाम के कई रूप दिखते हैं, फिर चाहे वो कांगड़ी धाम हो, मंडियाली धाम हो, चंबयाली धाम हो या फिर बिलासपुरी धाम हो। हर इलाके की धाम की अपनी खासियत है, लेकिन आधार सभी का एक ही है। तो उम्मीद कीजिए कि कोरोना का ये कहर जल्द ही अपने आखिरी अंजाम तक पहुंचे और जिंदगी फिर से पहले की तरह हो जाए, ताकि एक बार फिर हम और आप
शादियों में खासतौर से परोसे जाने वाली हिमाचली धाम का लुत्फ उठा सकें।